का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द लोग कपालभाति को प्राणायाम समझते हैं क्योंकि वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है। थैंक यू सर। उसका पर्पज़ है हमारी बॉडी को क्लीन करना, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है। कपालभाति जो एक्चुअल में करते हैं वो या तो आप पद्मासन में बैठ के करिए, तो पद्मासन चाहे अर्ध लगाइए या पूर्ण पद्मासन। अब आज के टाइम पे क्या है, बहुत लोग पद्मासन में बैठ ही नहीं पाते हैं, सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो पद्मासन दूर की बात है। तो जो लोग सीटिंग में बैठ सकते हैं, बैक स्ट्रेट रख के वो सीटिंग में कर सकते हैं, और जो लोग नहीं बैठ सकते वो स्टैंडिंग में भी कपालभाति कर सकते हैं, खड़े होके भी। और कई बार ऐसा है कि खड़े होके भी कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सुपाइन में लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लेटे हैं तो ध्यान ये रखना है कि हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, और वो तब होगा जब हमारा मैट्रेस हार्ड होगा। जिस मैट्रेस पे हम सो रहे हैं वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए मैट्रेस। तो कैसे करते हैं कपालभाति क्रिया? बहुत लोग करते हैं कपालभाति क्रिया को, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होती है। कॉमनली अगर मोस्ट ऑफ द सब हम लोग सर्वे करते हैं तो उसमें क्या होता है, लोग भस्त्रिका कर रहे होते हैं। भस्त्रिका एक ब्रीदिंग है जिसको लेवर्ड ब्रीदिंग या फिर पंपिंग भी बोली जाती है, जिसमें हम फोर्सली इनहेल फोर्सली एक्सहेल करते हैं। कल भी हम क्लास में करा रहे थे भस्त्रिका, जिसमें हम फोर्सली खींच के सांस लेते हैं और लेवर्ड मेहनत करके ही छोड़ते हैं। तो दोनों जगह वहाँ पे प्रेशर लगता है हमारा, दोनों लेवर्ड, इसलिए उसको टेक्निकली मेडिकल लैंग्वेज में लेवर्ड ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे ये भस्त्रिका है, तो इन बिटवीन क्लास में हम लोग कई बार कई आसनों के साथ भस्त्रिका करते हैं। जैसे हम लोग जब वार्म अप कर रहे होते हैं तो, और जब कपालभाति करते हैं तो कपालभाति क्रिया ऐसे करते हैं कि दोनों हमारे जो लंग्स हैं वो सेम एक बलूनी स्ट्रक्चर है। हमारे पास 5 मिनट है, तब तक हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, परफॉर्म भी करेंगे। वो दोनों बलून को हम एयर से फुल कर देंगे, बिल्कुल एयर से भर देंगे, और तब हम एक बार इनहेल कर लिए, एक बार एक्सहेल करते हैं। वो भस्त्रिका है। कपालभाति में एक बार इनहेल कर लिए, थोड़ा थोड़ा एयर करके निकालना है। एक बलून को एयर से भर लिए और अब उसमें से थोड़ा थोड़ा हवा निकालेंगे, एक बार भी पूरा नहीं खाली कर रहे हैं। दैट इज कपालभाति। और वो निकालने की एयर जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है वो स्टोक्स बोली जाती है, क्योंकि जब हम वहाँ पे एक्सपायर कर रहे हैं, वो एयर को ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो फोर्सली हम अपने एब्डोमेन को अंदर खींच रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स को। इसीलिए कपालभाति क्रिया बेस्ट होता है कि अगर हम एम्प्टी स्टमक परफॉर्म कर रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम या हमारे लिए सबसे सुपर टाइम है कपालभाति परफॉर्म कर लीजिए। क्लास में मान लीजिए 5 मिनट पहले आ गए, कभी हम लेट हो रहे हैं या 5 मिनट लेट हुए हैं या 5 मिनट लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कपालभाति कर लीजिए। किसको नहीं करना है, तो हाइपरटेंसिव में भी 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और आजकल कोई ऐसा नहीं है जो अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराता है। आप अगर अपना ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, फैटी लीवर आ रहा है, तो कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। सपोज करिए कि हमको फैटी लीवर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है और हम सीवियर हाइपरटेंसिव ग्रुप में भी आ रहे हैं, तो क्या करें? कपालभाति करिए, स्लो स्पीड में करिए, स्ट्रोक्स मैक्सिमम मत करिए, मिनिमम करिए। ठीक है, तो हम लोग एक बार परफॉर्म करेंगे। अपने लेफ्ट पाम को नाभि के ऊपर रखेंगे, चाहे सिटिंग या स्टैंडिंग। खड़े क्योंकि आजकल सबको खड़े होने की हैबिट है ना, किचन के भी सारे काम, घरेलू काम भी सारे खड़े होकर होने लगे। और हम अपने राइट पाम का फिस्ट बनाएंगे, ऐसे अंगूठे को अंदर लीजिए, फिस्ट बनाएंगे, थंब साइड। जब फिस्ट बनाएंगे, इस फिस्ट को नोस्ट्रिल के सामने रखेंगे। ऑनलाइन प्लीज एवरीवन नोट रखिए अपने आप को, जैसे ना, ठीक है। और इसको रखने का पर्पस क्या है, हम यहाँ हाथ रखे हैं तो इसलिए कि हम एब्डोमिनल मसल्स इसको ये मूवमेंट फील कर पाए, तो ये एब्डोमेन को अंदर खींचना है। और यहाँ फिस्ट रख रहे हैं इसलिए कि ब्रीद आउट के प्रेशर को फील कर पाए। हम यहाँ ब्रीद आउट करेंगे, ये नोस्ट्रिल के सामने, यहाँ पे ब्रीद आउट, ये सांस भरिए, ब्रीदिंग करिए, देन ब्रीद आउट फोर्सली।
फोर्सली ब्रीद आउट कर रहा है, दैट इज कपालभाति। यहाँ पे माइनर सा एक डिफरेंस है भस्त्रिका और कपालभाति में। जब हम भस्त्रिका कर रहे थे तो वहाँ पे इनहेल भी कर रहे थे, एक्सहेल भी कर रहे थे। ये दोनों में डिफरेंस हम समझ लेंगे। ये भस्त्रिका थी, ठीक है, और ये कपालभाति है। यहाँ पे इनहेलेशन की साउंड नहीं है। गॉट इट? चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग के साथ, क्योंकि एक जो जी सर स्टार्टिंग 6 o'clock 6:30 हमने बोला लेट हो गया। नहीं 6:25 पे हम आ गए थे, इसलिए हम एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज हो जाए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जेंटली क्लोज योर आइज। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे, सांसें लंबी और गहरी। बंद आंखों से अपनी आती जाती ब्रीथ को देखेंगे। बी अवेयर फॉर योर ब्रीथ। इनहेल डीप, एक्सहेल स्लोली। लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक साथ एक स्वर में ओम चैंटिंग। One more round. Take a deep breath. लास्ट राउंड। जितना लंबा हमारा इनहेलेशन होगा उतनी ही लंबी हमारी ओम चैंटिंग होगी। आंखें बंदी रहेंगी। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे। तब both palm together, when your palm become warm, place your palm on your eyes. Inside your warm palm, open your eyes for 3 times. After 3 times, gently press your eyes by your fingers. Move your palm on your face. Open your eyes. Smile on your face. एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। सभी को प्रणाम। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे एक तो ऊषापान, जो सो के उठ के उकड़ू आसन में बैठना था। बैठने के सारे लोग एक बार रिकैप करके चलते हैं। ये पानी पीने का टेक्निक था, ये हमको डेली करना है।